कैसे हैं, क्योंकि आपका गामा ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे मैंने बताया। तो जो प्रदूषित वातावरण, गलत खान-पान, जो मिट्टी की गुणवत्ता हमारी खराब होती जा रही है, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है? अगर बात करें तो इन सभी कारणों से हमारी बॉडी में जो अगर बात करें तो क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स अगर बात करें जो हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे अटैक कर रहे हैं, जो बात करें हमारी बॉडी में ये हानिकारक तत्व हमारी सेल्स को आप डैमेज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इन तो प्रोग्रेस। हमें क्या करना है, हमें हमें जो ये हानिकारक तत्व है, इन फ्री रेडिकल्स है, इनको क्या करना है, हमें निष्क्रिय करना जरूरी है। तो इनको निष्क्रिय कैसे करेगा, इनको निष्क्रिय करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए आपका एक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल जो है एक स्वास्थ्य अभियान पे काम कर रहा है, और आपको इस अभियान के बारे में सबको मदद के भाव से बताना है। कितने लोगों के अंदर मदद का भाव है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनना है, आपको एक सेल्स पर्सन नहीं बनना है, ठीक है। आपको एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में लोगों को बताना है, क्योंकि देखिए आप सेल्स पर्सन के तरीके से जाएंगे तो लोग यही समझेंगे अपना गामा ओरिजिनल बेचने आए हैं और इनको गामा ओरिजिनल बेचना था, बस। नहीं, आपको क्या करना है, आपको उनको एक सही स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में, एक स्वास्थ्य मित्र के रूप में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस अभियान के बारे में उनको बताना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के हित में सोच रहा है, तो उसको एक मदद के भाव से उनको बताना है। आप अपने रिश्तेदारों को इस अभियान के बारे में बताएं, दफ्तर के सहकर्मियों को बताएं, पड़ोसियों को, दोस्त को। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य अभियान है तो मेरे को ही सिर्फ स्वस्थ रहना है और मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बोलूं कि आपको हर भारतीय को आपको इसके बारे में बताना है, क्योंकि हमें हर भारतीय को सेहतमंद बनाना है हमें, क्योंकि हमें एक रोग मुक्त भारत बनाना है। रोग मुक्त भारत कब बनेगा, जब हर घर स्वस्थ होगा, तभी एक स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। तो आपको हर किसी को इसके बारे में अगर बताना है, देखिए आपके पास दो परिस्थितियां आएंगी, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हेल्दी व्यक्ति के पास भी जाना है, आपको अनहेल्दी व्यक्ति के पास भी जाना है, मतलब आपको स्वस्थ व्यक्ति के पास भी जाना है, आपको अस्वस्थ व्यक्ति के पास भी आपको जाना है। देखिए क्या होगा, आपको दोनों के पास क्यों पहुंचना है। स्वस्थ व्यक्ति को देखिए, स्वस्थ व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मैं फ्रूट्स लेता हूँ, मैं सब्जियां, ताजी सब्जियां खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, मैं बोलूं तो आपको मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं डेली टाइम से उठता हूँ, बहुत सारी बातें आपको बताएगा, ठीक है। एक अस्वस्थ व्यक्ति होगा जो बहुत सारी दवाइयों में निर्भर है, दवाइयां ले रहा है, बहुत सारी आप बोले दवाइयों के दुष्प्रभाव से जो परेशान है, या बात करें तो आप उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो आपके पास दोनों कंडीशन आएगी। स्वस्थ व्यक्ति को क्या बताना है, आपको बोलना है स्वस्थ व्यक्ति को कि आप, अच्छी बात है आप स्वस्थ हैं, पर आपको स्वस्थ व्यक्ति से कैसे बात करनी है। आजकल मैं बता दूं, बहुत से व्यक्ति स्वस्थ हैं, बोलते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर आप उनको टेस्ट कराएंगे तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ सकती है, मतलब पोषण तत्वों की कमी आ सकती है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D3। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारतीयों में जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उनको विटामिन B12 की कमी अधिकतर है। बहुत से लोग आपको ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर मुझे सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ ना, तो मुझे बहुत थकान जैसा होता है, एनर्जेटिक फील नहीं होता है, या मुझे वीकनेस जैसा होता है ना। ऐसे आपको लोग मिलेंगे, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये सब कारण किसका है, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, चाहे उनको कोई बीमारी नहीं है। तो स्वस्थ व्यक्ति से आपको कैसे बात करनी है, आपको बोलना है अच्छी बात है आप स्वस्थ हैं, पर आपको अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आपको तभी भी सलाह देनी कि आप स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि आज के दिन आप स्वस्थ हो तो आप बोले कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको तब भी आपको अपनी जीवन शैली को, इस डाइट को, इस अपने स्वास्थ्य को आपको बनाए रखना है। आपको फ्रेश सब्जियां लेनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, सीजनल आपको लेना है, ऐसा नहीं कि बे सीजन वाला। 20 मिनट डेली सन बाथिंग करनी है। हम अपना फोन चार्ज डेली करते हैं, पर हमें बॉडी को चार्ज भी डेली करना है, सनलाइट सुबह सुबह की। ऐसा नहीं कि दिन की धूप में जाके आप बैठ रहे हैं, वो गलत है। आपको सुबह सुबह की जो धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग की, वो आपको सुबह सुबह की धूप आपको लेनी है। 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, आपके शरीर में 6 अक्षय की प्रक्रियाएं सही से हो। साथ में विटामिन B12, विटामिन D3 सप्लीमेंट की आपको उनको जानकारी देनी है। पहले उनके आप टेस्ट करा सकते हैं, जो हेल्दी व्यक्ति उनके टेस्ट करा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कम होते तो आपको सप्लीमेंट उन्हें बताना है। विशेष हेल्थ सप्लीमेंट्स की सलाह देनी है, जैसे कि अगर बात करें किसी को कोई आपको लगता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन की कमी है, तो उनको आप न्यूट्रिशन मैन वुमेन दे सकते हैं, है ना। मैन को मैन, वुमेन को वुमेन। बात करें अगर आपको लगता है किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, वो हेल्दी है व्यक्ति पर वो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में है, बॉर्डर लाइन में उसका डायबिटीज आ रहा है, उसकी फैमिली में कोई डायबिटिक है,
है ना, उसको होने के चांसेस, उसे मधुसेम रस के बारे में बताइए। साथ में किसी को अगर लगना है, किसी को अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्दी है पर हार्ट हेल्थ को सही रखना है, तो न्यूट्रीशॉर्ट वेज ओमेगा बताइए। गामा ओरिजिनल साथ में एक न्यूट्रोसिटिकल के बारे में बताइए। न्यूट्रोसिटिकल मतलब भोजन का ही आपका हिस्सा है, उनको बताना है। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रिशन, सिटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल, आपकी हेल्थ प्लस मेडिकल दोनों बेनिफिट। वातावरण है, गलत खान पान है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है, तो ये सारे कारण जो है आपके क्या है, ये सब कारण से आपकी बॉडी में हानिकारक तत्व, आपकी बॉडी में अगर बात करें तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स है हानिकारक तत्व, तो धीरे धीरे आपके डैमेज कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपके शरीर में अगर बात करें तो क्या कर रहे होंगे, आपका नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन हानिकारक तत्वों को आपको निष्क्रिय करना जरूरी है ना। तो उसके लिए उन्हें आप गामा ओरिजिनल के बारे में बताइएगा। गामा ओरिजिनल लेना क्यों जरूरी है, ये 3 मिनट का वीडियो आप सबको जरूर दिखाएगा। 3 मिनट का वीडियो आपको क्या दिखाना है कि हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का क्या प्राकृतिक उपाय है। हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का जो प्राकृतिक उपाय आपको उन्हें बताना है, वो आपको उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल में आपको दिख जाएगा। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल में जरूर आप ये वीडियो को देखिएगा। हमेशा आपका क्या रहने का, स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। देखिए, आपको मैं बोलूंगी, ये वीडियो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकती थी, अभी ये वीडियो मैं आपको चला के दिखा सकती थी, पर क्यों मैंने आपको नहीं दिखाया, ताकि आप खुद से जाके जब ये वीडियो देखेंगे तो मैं आप और वीडियो भी जरूर देखेंगे। होता था ना, टीचर स्कूल में एक होमवर्क देता था कि उसको ऐसा नहीं कि उसका आंसर नहीं पता होता था टीचर को। अगर आप पूछेंगे टीचर को आंसर पता, कहता था बेटा खुद ढूंढ के आना, कल पढ़ के आना, एक बार इस किताब में से पढ़ना। क्यों? ताकि आप एक चीज ढूंढने निकलते हैं, एक चीज पढ़ने निकलते हैं, तो हम 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं, हमारी आंखों के सामने से नई नई चीजें और भी दिखने लगती है हमें, है ना, ऐसा होता है। अगर आप किताब खोलते हैं, आपको कोई शब्द का पता लगाना है, डिक्शनरी में आपने देखना है, आपने डिक्शनरी खोली, आपने वहां पे एक शब्द का पता लगाना है, पर ऐसा तो नहीं होता हम उसी शब्द को पढ़ते हैं, हम और भी शब्द पढ़ते हैं ना, साथ में देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं, ये वीडियो आप ना खुद से जाके आप वहां पे जरूर देखिएगा, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे। देखने के लिए मैं आपको वीडियो चला के दिखा देती, पर कहीं ना कहीं फिर आप क्या हो जाता है, आपको एक स्पून फीडिंग मिल जाती, मतलब आपको बनी बनाई पकी पकाई खीर मिल जाती, और फिर उसके बाद क्या होता, हम उस वीडियो को जाके देखते भी नहीं, खुद से कोई मेहनत नहीं होती है ना। तो वो हमें नहीं करना है, खुद से जाके हमें वीडियो देखना है, ताकि हम अपने नॉलेज को अपडेट कर पाए। मैं आपको लिंक जरूर शेयर करूंगी, आपको लिंक शेयर करूंगी मैं अभी, मैं एंड में आपको यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगी इस चैनल का, जरूर जहाँ पे आपको इसको जाके सब्सक्राइब करना है और आपको देखना है वीडियो। तो हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो आपको सबको दिखाना है, खुद भी देखना है आपको, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल से आपको ये देखना है, ठीक है। बात करें अगर आपकी कि आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें देखिएगा आपको हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। इसके बाद देखिए, अगर हेल्दी व्यक्ति को आपको डोजेस देनी है, तो हेल्दी व्यक्ति को आपको क्या डोजेस देनी होगी। हेल्दी व्यक्ति के लिए एक दिन में 2 कैप्सूल काफी रहेगा। एक दिन में 2 कैप्सूल मतलब एक सुबह एक शाम, क्योंकि एक कैप्सूल के अंदर होता है आपका, मैं आपको बता दूं, 150 mg गामा ओरिजिनल। एक कैप्सूल के अंदर होता है 150 mg गामा ओरिजिनल। तो आपको एक दिन में 2 कैप्सूल देना है, मतलब 300 mg आपको एक दिन में देना है हेल्दी व्यक्ति को, जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, बस अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, आगे भी अपने आप को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना चाहता है, तो उसको आपको एक दिन में सुबह डिनर से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले एक कैप्सूल आपको देना है हेल्दी व्यक्ति को। अस्वस्थ व्यक्ति से कैसे बात करनी है, अब आपको अनहेल्दी व्यक्ति एक मिलेगा, जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा, जिसको आपकी मदद की जरूरत है, बहुत सारी दवाइयों पर जो निर्भर है, बहुत समय से अंग्रेजी दवाइयां ले रहा है। आपको पता होगा, अंग्रेजी दवाइयां लंबे समय से कोई लेता है तो किडनी की दिक्कत, है ना, उसको आप बात करें तो लीवर की दिक्कत, बात करें तो उसको बहुत सारी, आप बोले तो रेजिस्टेंस हो जाती है दवाइयां, मतलब दवाइयों से एक टाइम में तो कुछ दवाइयां तो ऐसी होती है कि जो उनको असर करना बंद कर देती है। मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं लोग, जो लोग काफी लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं ना, तो उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो इन सारी दिक्कतों से जो परेशान है, तो उनसे आपको कैसे बात करनी। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्ति से आपको कैसे बात करनी है। अब किसी को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा,
ऐसे बात नहीं करनी है। आपको एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में आपको उनको क्या बताना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, इसमें आगे जाके आपका दिल की बीमारियों का या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों का खतरा बढ़ता है ऐसी दिक्कत से। ऐसे आपको बात करनी है और आपको जितना हो सके आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपको किसी को भी बताना है किसी बीमारी के बारे में कि आपका कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कैसे होती है। जब आपका क्या होता है, जो आपकी धमनियां होती है, बात करें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट में या हृदय में, जो धमनियां या आप बोले आपकी अगर आम भाषा में बताएं तो जहां से ब्लड फ्लो होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है ना, एक तरीके से चर्बी आपकी, ठीक है, जिसके कारण ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ता है। और बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो आपका एक डेंजर साइन होता है। आपको इस आसान भाषा में उनको बताना है। तो आपको जब उनको बताएंगे तो कोलेस्ट्रॉल उनको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उससे पीड़ित आप हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। उनको आपने बताना है कि आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बात करें तो गामा ओरिजिनल आपको लेना है। आपको सबसे पहले तो उनका आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है। सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराएंगे, उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल सब पता लग जाता है। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। और मैं आप लोगों को बोलूंगी, किसी को अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराने को बोल रहे हैं ना, तो आप उनको बोलिएगा कि खाली पेट आप कराइएगा। मतलब खाली पेट करा के क्या होता है, अगर बात करें तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि खाली पेट करा के देखा गया है कि काफी आपका क्या रहता है, काफी सही आपका आता है। अगर आप खाना खाने के बाद कराते तो काफी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ट्राइग्लिसराइड इन सब में। हो सकते तो आपको खाली पेट ये कराना है, आपको उन्हें ये सजेस्ट करना है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल खाली पेट कराइए ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल का उसमें पता लग जाएगा, और कौन से कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल सारा इसमें पता लग जाता है। आप उनको बोलिए कोलेस्ट्रॉल वाले को, पर डराना नहीं है उनको, ठीक है। आपको बताना है कि आपके कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आपकी कंट्रोल कर सकते हैं आप टाइमली अभी से, पर आपको क्या करना है, इसको नियंत्रण करना जरूरी है। और उसके लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस बताने हैं आपको कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करने के लिए, क्या जीवन शैली में बदलाव करने हैं, क्या बचाव करने हैं, क्या आपका ट्रीटमेंट रहेगा, ये आपको जानना जरूरी है। 51,000 लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया। मैं आपको बोलूं तो 51,000 लोगों ने अगर नेचुरल तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, आप बोले तो प्राकृतिक उत्पाद उन्होंने यूज करे हैं। जैसे कि आपका मैं बोलूं तो गामा ओरिजिनल भी आपका प्राकृतिक उत्पाद है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया यह पाउडर है। तो अगर उन्हें 2 सुबह 2 शाम अगर गामा ओरिजिनल लिए तो उन्होंने ओमेगा 3 भी प्रतिदिन एक कैप्सूल लिया। ओमेगा 3 में आपको बता दूं बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके दिल के लिए, आपके हृदय रोग के लिए। अगर बात करें किसी को आपके हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है एक ओमेगा 3, जो कि आपका न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में है। रात में हमको अनाज खाने में आपको बंद करवाना है। अनाज रात में कोशिश करनी है, बोलना है कि आपको लाइट डिनर करना है। आपको जो है सौती सब्जियां, आप वेजिटेबल सूप, क्या बात करें तो आप कैसी चीजें आप ले सकते हैं, लाइट से लाइट डिनर आपको लेना। कोशिश करें, उनको बोलते हैं कि आप डिनर अपना बेड टाइम से 3 घंटे पहले कर ले, सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर ले, और 7 से 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, ऐसा आप बोलिए। रोजाना 40 मिनट एक्सरसाइज करने को बोलिए। अगर किसी ने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया है ना, सिर्फ उन्होंने गामा ओरिजिनल नहीं लिया होगा, उन्होंने साथ में नेचुरल वेज भी अपनाए हैं, और आपके जीवन शैली में भी बदलाव किए हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तो अपनाया है उन्होंने, पर आप साथ में लाइफस्टाइल भी, जीवन शैली में बदलाव किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, एल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर लेना शुरू किया, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव किया है, सही कुकिंग ऑयल का उपयोग किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्या होता है, आपका अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ज्यादातर कब होती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब हम गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपका सही कुकिंग ऑयल की जानकारी देनी है, क्योंकि आपको सबसे पहले ट्रांस फैट फ्री तेल होना चाहिए, फिजिकल रिफाइंड तेल होना चाहिए। आपका तेल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका क्या हो, सफा पूफा मुफा तीनों तरीके के फैट, एक जो रेशियो बताया है डाइटरी गाइडलाइन से उस रेशियो में हो। बात करें तो जिसमें ओरिजिनल आपका हो, जिसका हाई स्मोक पॉइंट आपका हो, मतलब ताकि बहुत ज्यादा गर्म भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात हो। तो ऐसा तेल की जानकारी दीजिए। आपके पास के लिए हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल एक बेटर ऑप्शन है तेल के लिए, जो सारी शर्तों को पूरा करता है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने का प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो जरूर उनको आप दिखाइएगा फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे। आप लोगों को मैंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल का मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है। वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे लाइफस्टाइल डाइट से रिलेटेड,
डॉक्टर्स की वीडियोस वहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के लिए क्या नेचुरल वेज अपनाने, ये वीडियो भी आप साथ में जरूर देखिएगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई भी व्यक्ति दिखता है, कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित कोई भी व्यक्ति दिखता है, तो उसको ये वीडियो दिखाइएगा, खुद भी देख के अपना नॉलेज भी अपडेट करिएगा, ताकि आप उसको बताने में सक्षम हो कि आपको क्या क्या प्राकृतिक उपाय अपनाने हैं। कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है कोलेस्ट्रॉल के, सारे आपको रिजल्ट, सारे टेस्टिमोनियल कहाँ पे दिख जाएंगे आपको, हेल्थ गार्ड चैनल का लिंक शेयर किया है मैंने, वहां पे आप सारे टेस्टिमोनियल देखिएगा। हर बीमारी के लिए हर एक टेस्टिमोनियल आपके वहां पे है, हर बीमारी से रिलेटेड टेस्टिमोनियल है, कंबाइंड टेस्टिमोनियल वहां पे। देखिए आजकल आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज अपनी मार्केटिंग करती है, अपना टेस्टिमोनियल दिखा के ही करती है। देखा होगा आपने, जो लोग पहले किसी का फेस खराब था, बाद में फेस सही हो गया, ऐसा दिखाते हैं ना, बाल कम थे फिर बाल आ गए, है ना, ऐसे दिखाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा टेस्टिमोनियल क्यों दिखाती है? क्योंकि टेस्टिमोनियल दिखा के एक ट्रस्ट पड़ता है। तो आपको भी अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं। हाई ब्लड शुगर से पीड़ित व्यक्ति से आपको कैसे बात करनी है? हाई ब्लड शुगर का कोई भी व्यक्ति मिलता है तो आपको सबसे पहले उसका टेस्ट कराना है HbA1c टेस्ट। कौन सा टेस्ट? HbA1c। क्योंकि HbA1c टेस्ट में आपका 3 महीने का 90 डेज का शुगर का एस्टिमेटेड ब्लड शुगर आपका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, 3 महीने का एवरेज इसमें पता लगता है। सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है आपका शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए। तो आपको HbA1c टेस्ट आपको जरूर कराना है। ठीक है, तो आपको HbA1c टेस्ट आपको जरूर कराना है 3 महीने का, जिसमें आपका क्या रहेगा? 3 महीने का ब्लड शुगर का रहेगा। आपको उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताने कि क्या जीवन शैली में बदलाव करने हैं। क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं, आपके आजकल ज्यादातर दिक्कतें, चाहे PCOD, PCOS, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो आपको जीवन शैली में बदलाव करने के लिए बहुत फोकस करना है लाइफस्टाइल चेंजेस। क्योंकि मैं आपको बता दूं 90% अगर गामा ओरिजिनल काम कर रहा है, तो 10% आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल जो बदलाव किया है उसमें आपको तभी रिजल्ट मिलेगा 100% का। 10% बहुत बड़ा रोल है आपकी डाइट का, लाइफस्टाइल का, तभी 100% हमारा स्वास्थ्य क्रांति का मिशन पूरा होगा। तो ब्लड शुगर वाले को आपको क्या जीवन शैली में बदलाव बताने हैं, क्या बचाव होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। देखिए आपको सबसे पहले उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में स्विच करना है। आप कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम क्या होता है मैडम? आपको एक शब्द याद बताती हूँ मैं, GI मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि आपका, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से आपका शुगर लेवल बढ़ता है। जिसमें जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, ये एक पैमाना है जो बताता है कि किसी चीज के खाने से कितनी जल्दी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो जिसका ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, GI होगा, वो जल्दी शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में जाना है। फ्रूट्स में जैसे आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, चेरीज खा सकते हैं। साथ में बात करें तो बहुत अच्छा जामुन बहुत अच्छा है शुगर वालों के लिए। बात करें तो अमरूद बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। पर क्या किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है? बहुत ज्यादा पका हुआ केला, बहुत ज्यादा पका हुआ आम, अनानास, ये आपको नहीं खाने को बोलना है, उनको इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, शुगर वालों को ये अवॉइड करने को बोलना है। सब्जियों में आप उनको बोल सकते हैं करेला, ब्रोकली, फूल गोभी, बैंगन, ये बोल सकते हैं आप उन्हें। ठीक है, अनाज में आप उनको मोटे अनाज के बारे में बताइए, जौ, बाजरा, रागी, अमरंत, इसके बारे में, ओट्स, इसके बारे में आप बताइए। क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उनको बोलिए गेहूं की रोटी अवॉइड करके आप मोटे अनाज की रोटी आप खाइए। ठीक है, जौ, बाजरा, रागी, इनकी रोटी आप खाइए। आप उनको नट्स के बारे में बता सकते हैं। आप बात करें तो जैसे कि आपका वॉलनट, अखरोट के बारे में, ऑलमंड मतलब बादाम, पीनट मतलब आपकी मूंगफली, ये आप दे सकते हैं। अगर बात करें तो किसको? शुगर वाले मरीजों को आप दे सकते हैं, शुगर वाले को बोल सकते हैं। और आपको बात करें तो आपको क्या, क्यों गेहूं मना करना है? एक तो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, प्लस गेहूं में आपका ग्लूटेन भी होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, शुगर वाले क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं वो? सब्जी कम, दाल कम, रोटियां ज्यादा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको सब्जियां, शुगर वाले को अगर 50% वो सब्जियां खा रहा है, तो 25% उसकी प्रोटीन होना चाहिए। दाल या एग जो भी खाता है वो, है ना, प्रोटीन जो भी लेता है, चाहे पनीर ले रहा है, चाहे किसी नॉन वेज ले रहा है, प्रोटीन 25%, कार्बोहाइड्रेट भी 25%। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशियो एक बराबर होना चाहिए, और जितना इन दोनों का रेशियो उतना बराबर आपका सब्जियों का होना चाहिए। मतलब सब्जियों का ज्यादा परसेंट होना चाहिए, है ना, जितना हो सके। और उनको चावल, सफेद चावल, सफेद ब्रेड, ये भी आपको मना करना है शुगर वाले को।
आलू, है ना, ये मना करना है। अगर आपको बात करें, 43,000 लोगों ने डायबिटीज को रिवर्स किया है, तो उन्होंने सिर्फ गामा ओरिजिनल के, आप बोले तो गामा ओरिजिनल 2 सुबह 2 शाम नहीं लिया, उन्होंने 2 सुबह 2 शाम गामा लिया, साथ में मधु संयम रस का भी नियमित सेवन किया है। मधु संयम रस में आपको मैं बता दूं, जामुन है, करेला है, गुड़मार है, आपका एलोवेरा है, आपका बात करें तो इसमें मेथी है। ये सब क्या है, एंटी डायबिटिक है, आपके डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि डेली डेली हम करेला नहीं खा सकते, डेली डेली हम जामुन नहीं खा सकते, बे सीजन हमें जामुन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें सारी वो हर्ब्स है, वो सारी जड़ी बूटियां, वो सारी औषधि है, अगर बात करें तो क्या, जो आपका डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो आपको मधुसेम रस भी उनको गुनगुने पानी से 30 ml को गुनगुने पानी से लेने को बोलना है। माइंड पावर टेक्निक, क्योंकि शुगर का ज्यादातर शुगर लेवल फ्लक्चुएट हमारा कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो आपको बोलना है कि आपको अपना माइंड पावर टेक्निक मतलब मेडिटेशन वगैरह ध्यान करना है। वॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको वॉक करने पे फोकस करना है डायबिटीज वालों का। लो जीआई मिलेट्स में उनको बोलना है कि जो अनाज है, मोटे अनाज ज्यादा आप लीजिए, मिलेट ज्यादा लीजिए, गेहूं कम, गेहूं मतलब बोलिए गेहूं की जगह मल्टीग्रेन आप खाइए, है ना। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए क्या प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो जरूर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे देखिएगा। आपको मैंने ये भेजा है, लिंक भेजा है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल का, जरूर इसको सब्सक्राइब करके ये वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। शुगर नियंत्रण के रिजल्ट सारे टेस्टिमोनियल हेल्थ गार्ड चैनल पे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लिंक मैंने आपको शेयर किया है। थायराइड से पीड़ित व्यक्ति से कैसे बात करनी है। थायराइड में आपको बता दूं, महिलाओं में बहुत कॉमन है, पुरुषों में बहुत कम मिलता है। मोटा होने वाला थायराइड बहुत कॉमन है इंडिया में। और मैं आपको बता दूं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सबसे पहले उनका थायराइड की आपको जांच करानी। अगर आप थायराइड की जांच कराते हैं तो आपका उसमें टीएसएच बढ़ा रहता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच बढ़ा है, तो हाइपोथायराइड है, मोटा होने वाला थायराइड है, जो ज्यादातर कॉमन है। ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या जीवन शैली में बदलाव कराने हैं हाइपोथायराइड मैनेजमेंट वाले को, क्या बचाव करना है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। देखिए, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको लिमिट करना है थायराइड वाले में। सबसे इंपॉर्टेंट है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये आपको बोला है नहीं खाना है थायराइड वालों को। पर अगर क्यों, इसमें ग्वाइट्रोजन होता है जो आपके थायराइड की हेल्थ को खराब करता है, थायराइड आप बोले थायराइड हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। पर आप लोगों के पास ऐसे व्यक्ति भी आते होंगे ना जो कहते होंगे मुझे बहुत पसंद है ये, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, या मेरा मन करता है कभी तो खा सकता हूँ। होता है, ये प्रश्न हर किसी का आता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो मुझे बोलते हैं, मैं बोलूंगी ना कि ये बिल्कुल नहीं खाना, तो कहते हैं मैडम थोड़ा बहुत खा सकते हैं क्या, कभी खा सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसा होता है, सबका प्रश्न होता है, तो आप उनको बोल सकते हैं। ऐसा होता है, आप लोगों के पास भी आता है ऐसा प्रश्न, आप किसी को बोलते हैं ये नहीं खाना, वो कहता है मैडम पसंद है मुझे, मैं कैसे छोड़ू। होता है ना। हाँ, ऐसा थम्स अप हो रहा है किसी का, ऐसा आप कहे तो अपनी गर्दन भी हिला रहे हैं, ऐसा होता है। तो आप उनको बोलिएगा कि इसमें ग्वाइट्रोजन होता है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली में, जो कि आपको कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि कच्चे में जो ग्वाइट्रोजन होता है वो ज्यादा होता है। आपको अगर खाने का मन है तो कभी आप खा सकते हैं, कम अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में खा सकते हैं, पर उसको अच्छे से पका के, अच्छे से पका के, अच्छे से उसको पका लेते हैं, तो उसमें से ग्वाइट्रोजन जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है, ये कम हो जाता है, बहुत नाव के बराबर रह जाता है। क्योंकि पकाने के बाद, क्योंकि हम क्या करते हैं, पत्ता गोभी हम कैसे खाते हैं ज्यादातर, हल्की सी पका के। ये क्या खाते हैं हम, चाउमीन में ज्यादा पकी नहीं होती, ऐसे ही डालते हैं लोग, ब्रोकली हल्की सी बॉईल करके खा लेते हैं, है ना, ऐसे ही तो खाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको उनको बोलना है कि ये चीजें अगर आपको ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी खानी है तो थोड़ी सी अमाउंट में खा सकते हैं, पर अच्छे से पकानी है, कच्चा नहीं खाना है, कच्चे में ग्वाइट्रोजन ज्यादा होता है। रिफाइंड शुगर मना करना है, मतलब पैक्ड फूड आइटम मना करने हैं, प्रोसेस्ड फूड मना करना है, मतलब पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो आता है पैक्ड फूड आइटम मना करना है। डेयरी प्रोडक्ट आपको बोलना है सेंसिटिव है, डेयरी प्रोडक्ट से किसी को प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है, बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध नहीं पचता है, तो आप उनको बोलिए कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट हो सके तो कम, क्योंकि हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में। ग्लूटेन मना करना है। ग्लूटेन किसमें होता है, गेहूं में, मैदे में। जिस भी चीज की रोटी इजीली बिल जाती है, इजीली बन जाती है, उसमें ग्लूटेन है, क्योंकि ग्लूटेन आपका बाइंडिंग करता है। आप कितने लोगों ने देखा है कि आप ज्वार, बाजरा, रागी की कोई रोटी बनाते हैं तो आपकी इजीली नहीं बनती है, कितने लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने देखा है कि अगर आप मोटे अनाज की कोई रोटी बनाते तो इजीली नहीं बनती है, टूटती है। महिलाओं को तो पता होगा, होता है ऐसा, है ना, इजीली नहीं बनती है। महिलाओं को नहीं पता क्या, सुनील कुमार जी को नहीं पता है क्या, सुनील सर को। महिलाओं को ऐसा नहीं, महिलाओं ने तो ज्यादा रोटियां बनाई होगी ना, होता है ना। मोटे
कैल्शियम आप एस्पिया बनाते हैं अगर, तो वो आपकी क्या होती है, टूटती है, इजीली नहीं बनती, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें आप बोले तो अगर बात करें ग्लूटेन नहीं होता है, अगर बात करें तो ग्लूटेन नहीं होता है किसमें, जो आपके मोटे अनाज होते हैं, जबकि आपका मैदा और गेहूं में ग्लूटेन होता है। तो आपको मैदा और गेहूं के लिए मना करना है, कोशिश करें उनको मल्टीग्रेन के लिए सजेशन दे। दूध वाली चाय के लिए मना करना है थायराइड वालों को। 39,400 के लिए 400 लोगों ने अपने हाइपोथायराइड की बीमारी को जड़ से ठीक किया। तो उन्होंने 2 सुबह 2 शाम गामा ली होगी, पर साथ में उन्हें योगा जरूर करना है थायराइड वालों को। अपनी थायराइड हेल्थ के लिए योगा जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको अपनी जीवन शैली में सक्रियता लानी होगी, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल करना होगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो, योगा हो, साथ में जिंक और सेलेनियम डाइट में लेना है। आप कहोगे जिंक क्या होता है मैडम, जिंक किस में होता है, मैं आपको बता दूं, जिंक होता है आपके दालों में, जिंक होता है आपके कद्दू के बीज में, वो आपको उनको बोलना है लेने को। आपका सेलेनियम होता है ब्राजील नट्स में, सेलेनियम होता है आपका सूरजमुखी के बीज में, जिसको बोलते हैं सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी। ये आपको थायराइड वाले को बोलना है कि आप 1 चम्मच डेली ले लीजिए, सुबह सुबह ले सकते हैं, रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं, सुबह आप कभी भी 1 चम्मच ले लीजिए, ऐसा आपको बोलना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोलना है, लंबी सांसें लेना, लंबी सांसें छोड़ना या मेडिटेशन करना। क्यों? थायराइड की दिक्कत ज्यादातर स्ट्रेस के कारण महिलाओं में होती है, स्ट्रेस के कारण ट्रिगर होती है। 20 मिनट डेली सनलाइट लेना है आपको, ऐसा बताना है थायराइड वालों को। थायराइड नियंत्रण के लिए प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो जरूर दिखाएगा फॉरएवर हेल्दी विद दिशा चैनल पे कि क्या नेचुरल वेज आपको अपनाने चाहिए थायराइड को नियंत्रित करने के लिए। थायराइड के रिजल्ट्स, थायराइड के सारे टेस्टिमोनियल अगर बात करें तो आपका जो है, आप हेल्थ कार्ड चैनल पे दिखाइएगा सबको जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति से कैसे बात करनी है। देखिए, आप ऐसा नहीं बोलना कि एक दिन का आपने बीपी चेक किया और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा तो आप कहेंगे आपको हाई बीपी है। कम से कम हमको 3 से 4 दिन की बीपी रीडिंग मॉनिटर करनी होती है, क्योंकि अगर आज मेरे को बहुत गुस्सा आया है अभी, या मैं बहुत ज्यादा चल के आई हूँ, है ना, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके कारण मेरा बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है, हो सकता है ऐसा, है ना। बहुत ज्यादा चल के आई आपके पास में, बहुत ज्यादा दौड़ के आई, आपने बीपी चेक किया, बढ़ा हुआ आ गया, है ना। आपको इंसान जब आराम वाली पोजीशन में हो, शांत हो, उस टाइम पे आपको बीपी चेक कराना है, और आपको कम से कम 3 दिन की बीपी रीडिंग लेनी है। 3 दिन की बीपी रीडिंग लेने के बाद ही आप बोलेंगे कि आपका बीपी हाई है या लो है। 120/80, 120/80 mmHg आपका नॉर्मल बीपी होता है। 10 प्लस माइनस इसमें चलता है। अगर 120 की जगह 130 तक भी है, किसी की एज ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 150, 60, 70 ऐसा जा रहा है तो, या नीचे वाला 100, 110 ऐसा जा रहा है तो हाई बीपी की दिक्कत हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या मैनेज करने के लिए क्या जीवन शैली में बदलाव करने हैं, या आप बात करें तो आपका क्या प्रिवेंशन करने हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या बचाव करने हैं, उनको आपको बताना है। ध्यान और मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन क्यों बताना है आपको उनको, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को हाई बीपी कब होता है, जब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हाई बीपी होता है। तो उसको आपको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, अपना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई बीपी वालों को आपको बोलना है नमक का सीमित सेवन करना है। नमक आपको कैसा लेना है, 1 दिन में 5 ग्राम से कम ही नमक लेना है। कोशिश करें सेंधा नमक को ले सकते हैं, है ना, ठीक है, सफेद नमक की जगह। और अगर सफेद नमक ले रहे हैं तो 1 दिन में 5 ग्राम से कम ही ले पूरे दिन भर में। नियमित व्यायाम करने को बोलना है, साथ में सिट्रस और पोटेशियम युक्त आहार। सिट्रस मतलब जैसे कि आपका संतरे में, मौसमी में सिट्रस जो आपके खट्टे होते हैं। पोटेशियम क्या होता है, जिसमें केला सबसे अच्छा होता है, जिसमें पोटेशियम होता है, तो वो आप उनको हाई बीपी वाले को बोल सकते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है पोटेशियम आपका। हाई बीपी नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो जरूर दिखाएगा फॉरएवर हेल्दी विद दिशा चैनल पे। हाई बीपी के रिजल्ट, हाई बीपी के जो भी टेस्टिमोनियल जरूर हेल्थ कार्ड चैनल पे दिखाएगा। एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल, एक गामा ओरिजिनल बहुत सारी दिक्कतों पे काम कर रहा है, 18 बीमारियों पे लगभग काम कर रहा है। हमारे पास सारी स्टडीज है, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स है, सारे एविडेंस है, तो सारे टेस्टिमोनियल्स है। www.original.in, मैंने आपको एक वेबसाइट भेजा है www.original.in चैट बॉक्स पे, यहाँ पे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, सारी स्टडीज आपको गामोरिटॉल पे दिख जाएगी। साथ में सारे टेस्टिमोनियल हेल्थ कार्ड चैनल पे आपको दिख जाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर को आप बोले तो मैनेज करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के अलावा मैं बोलूँ सारी पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतों पे काम करता है। कैंसर के बचाव मदद करता है, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, आपको मैं बता दूं, तो उसके बचाव के लिए पहले से, क्योंकि रोज हमारा प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीना, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना,
बहुत सारे कारण है धीरे धीरे जो कैंसर का कारण बढ़ रहा है जिसकी वजह से। तो कैंसर के बचाव में मदद करता है, हाइपोथायराइड में मदद करता है, पीसीओडी पीसीओएस मैनेज करता है महिलाओं में। महिलाओं में बहुत कॉमन है पीसीओडी पीसीओएस, जिसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अनियमित रूप से मासिक धर्म आता है, आप बोले तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत ज्यादा बाल झड़ना, चेहरे में मुहासे होना, है ना, चेहरे में बाल होना, मोटापा बढ़ना। तो पीसीओडी पीसीओएस को मैनेज करता है महिलाओं में। मैं बोलूँ तो ये बहुत कॉमन है। आप बोले तो उनका लाइफस्टाइल भी सही करना पड़ेगा आपको, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, मतलब हाई बीपी को कम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी आप बोले तो हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपका इन्फ्लामेशन को कम करता है, शरीर में किसी प्रकार की सूजन है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्ट करता है, बहुत अच्छा निंद्रा जैन के आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। भारत में पहली बार उपलब्ध है, एक अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है, जो कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी द्वारा बनाया जा रहा है, जो इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रांड ऑयल की। आरसीएम परिवार द्वारा इसकी मार्केटिंग हो रही है, जो इंडिया लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बात करें डाइटिशियन एशिया वर्सेस मैम की, बात करें टीसी सर की, सबका मिशन क्या है? हमें रोग मुक्त भारत बनाना है। एपी ऑर्गेनिक्स आरसीएम परिवार का मिशन है हमें रोग मुक्त भारत बनाना है, हमें स्वास्थ्य क्रांति लानी है। हम हर घर तक जब गामा ओरिजिनल ऐसे दाम में पहुंचा पाएंगे कि हर कोई खरीद सके, घर घर तक हमें इसे पहुंचाना है, इसलिए हमने इसे एक अफोर्डेबल प्राइस में रखा है, ताकि हर कोई अपने आप को स्वस्थ बना सके और हमारा जो सपना है रोग मुक्त भारत का, हम उसे पूरा कर सके। गामा ओरिजिनल की यूज की बात करें तो हेल्दी व्यक्तियों के लिए एक दिन में 2 कैप्सूल काफी है, एक सुबह एक शाम, 300 mg एक दिन में काफी है। पर अगर हेल्थ इश्यूज किसी को है तो आपको पहले जानना जरूरी कितने समय से कोई दिक्कत है, कितने समय से है। अगर बहुत लंबे समय से, बहुत क्रॉनिक है, तो आप 6 कैप्सूल तक दे सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से नहीं है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 4 से 4 कैप्सूल दे सकते हैं। ये डिसाइड करना है आपको उनकी रिपोर्ट्स देख के, कितने समय से है, उनकी हिस्ट्री लेंगे, उस आधार पे आप डिसाइड करेंगे 4 से 6 कैप्सूल की। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एलोपैथी डोजेस मॉनिटर करना है, मतलब कि अंग्रेजी दवाइयां साथ में कोई चल रही है तो तुरंत बंद नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपके अंग्रेजी दवाइयों पे बहुत लंबे समय से कोई निर्भर है तो उसके आप तुरंत बंद नहीं करवा सकते। आपने देखा हो किसी का नशा हम छुड़वाते हैं तो एक दिन में कभी भी नहीं छुड़वा सकते, नहीं छुड़वा सकते ना, क्योंकि एक दिन में अगर मैंने किसी का सारे नशे बंद कर दिए तो उसको क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, होता है ना, दिक्कतें होने लगती है। तो ऐसी अंग्रेजी दवाइयों पे भी हम निर्भर है, हमने एक इतने लंबे समय से ले रहे हैं यार, एकदम से एक दिन में छोड़ दी तो क्या होगा, उस दिन दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको उनकी धीरे धीरे डोजेस कम करनी है। वो कैसे कम कर पाओगे आप? जब रूटीन चेकअप कराओगे, समय समय पे फॉलोअप लोगे, है ना, और साथ में अंग्रेजी दवाइयों के साथ आप गामा ओरिजिनल शुरू करा सकते हैं। 2